गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपके हिंदी व्याकरण में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है काल। बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आज हम इसको काल पढ़ेंगे। काल क्या होता है बच्चों? तो बच्चों अगर हम सामान्य अर्थ में समझें तो काल का अर्थ होता है समय। मतलब काल का मतलब होता है समय। समय से हमें क्रिया के संपन्न होने का बच्चों पता चलता है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहें कि कल बादल बरसे थे, या फिर हम बोलें कि इस समय हवा चल रही है, या फूल जल्दी ही खिल उठेंगे, ठीक है। तो मैंने जो ऊपर वाक्य बोले इसमें जैसे कल बादल बरसे थे, तो या फिर हवा चल रही है, या फिर जल्दी ही फूल खिल उठेंगे, तो तीनों ही शब्दों में क्रिया के क्या होता है, अलग अलग समय में होने का बच्चों ज्ञान हो रहा है। कि मतलब कल बादल बरसे थे से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये काम हो चुका है, या फिर कहें कि हवा चल रही है, तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि अभी ये काम हो रहा है, मतलब वर्तमान समय में हो रहा है। या फिर कहें कि फूल जल्दी ही खिल उठेंगे या बारिश होगी, ठीक है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि ये काम होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनसे काल से हमें क्या पता चलता है, हमें क्रिया के जो हम किस समय में क्रिया कर रहे हैं उस समय का हमको बच्चों ज्ञान होता है, ठीक है। इसको अगर हम परिभाषा की तरह देखेंगे तो क्या बोलेंगे, क्रिया के जिस रूप से उसके संपूर्ण होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके संपूर्ण होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब काल के बच्चों भेद की बात करें तो काल के 3 भेद होते हैं बच्चों। देखिए इसे नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पहला है हमारा भूतकाल, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस, ठीक है। दूसरा है वर्तमान काल, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस। और तीसरा है भविष्यत काल, इसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल की। तो भूतकाल क्या होता है? तो बच्चों आप इसको इस तरह समझिए, क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि कार्य भूतकाल या बीते समय में पूरा हो गया उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब हमको यह पता चले कि यह काम हो चुका है, मतलब ये काम होकर खत्म हो गया है ना, उसको हम भूतकाल कहते हैं। मतलब जो काम हो गया उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल कहते हैं। जैसे राधा खाना बना चुकी है, या फिर समर्थ ने पतंग उड़ाई। तो बच्चों खाना वो बना चुकी है, ठीक है, ये काम हो गया है। या फिर कहें समर्थ ने पतंग उड़ाई, तो उसने पतंग उड़ा ली, मतलब ये पहले घटना हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे भूतकाल कहते हैं बच्चों। अब भूतकाल के अभी तक आपने केवल ये पढ़ा हुआ कि भूतकाल भविष्य का, ठीक है। अब भूतकाल के अंदर बच्चों भेद भी होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे हम भूतकाल में बच्चों कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा जो भेद है वो है सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या होता है बेटा बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का पता चले, मतलब क्रिया के जिस रूप से बीते समय, मतलब वो हमें सामान्य रूप से पता चले वो कार्य हो चुका है, उसको हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक खरीदी, तो पुस्तक खरीद ली गई। या कलाकार ने चित्र बनाया, तो उसने चित्र पहले बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। फिर है बच्चों दूसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। क्या है, आसन्न भूतकाल। तो इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, मतलब रिसेंट समाप्त हुआ है, तो उसको हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने काम कर लिया है, ठीक है, या यह फसल अभी अभी काटी गई है, मतलब ये पता चले कि अभी अभी काम खत्म हुआ है, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके काफी पहले पूर्ण होने का पता चले उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब
काम बहुत पहले हो चुका है और बहुत बाद में हमें पता चलता है तो उसको हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम के पिताजी का देहांत हो चुका है, या फिर तब से कई सरकारें बदल गई हैं। तो ये जो काम है देहांत बहुत पहले हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल बच्चों बोलेंगे। फिर है हमारा 4th नंबर का है अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके शुरू होने का तो पता चलता है कि कार्य शुरू हुआ, परंतु उसके पूर्ण होने का बोध नहीं होता। मतलब वो कार्य शुरू हुआ, हो गया, ये तो पता चल गया, लेकिन वो कार्य कब खत्म हुआ उसका हमें जानकारी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। हमें मतलब संपूर्ण भूतकाल की जानकारी नहीं है, हमको आधी जानकारी है, ठीक है। तो उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मेरी माँ सो रही थी, तो ये तो पता लग गया कि वो सो रही थी, लेकिन वो कब तक सोई ये नहीं पता लगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण भूतकाल। या फिर सीता ने पेपर लिख लिया होगा, मतलब ये संभावना है। नहीं, सॉरी बच्चों। जैसे हमारा अपूर्ण भूतकाल का जो हमारा उदाहरण है, पहला है हमारा मेरी माँ सो रही थी बच्चों। तो सो रही थी, हमें पता लगा कि वो सो रही थी, मतलब उसका सोने का पता है, लेकिन कब तक सो रही थी ये नहीं पता। तो वहाँ हमारा हमें आधी अधूरी जानकारी है हमको, है ना। तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होगा। या फिर कहें रवि कहानी लिख रहा था, तो कहानी लिख रहा था ये पता, लेकिन कहानी उसने पूरी लिखी, कब तक लिखी ये हमको पता नहीं चला, तो वहाँ हमें अपूर्ण जानकारी है, तो वहाँ हमें अपूर्ण भूतकाल होगा। फिर है बच्चों 5वां है संदिग्ध भूतकाल। तो बच्चों इसमें क्या होता है, जब भूतकाल में क्रिया होने में संदेह प्रकट हो, मतलब हमें ये पता लगा है कि वो कार्य भूतकाल में हुआ था, लेकिन संदेह होता है कि हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना, डाउट रहता है, तो वहाँ पर हमें संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है। या फिर सीता ने पेपर लिख लिया होगा, मतलब हम ये संभावना कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं ना कि उसने ऐसा कर लिया होगा, तो वहाँ संदेह, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। फिर है हमारा बच्चों 6ठा है हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। हेतु का मतलब क्या होता है बच्चों? कारण, ठीक है। मतलब कोई कार्य भूतकाल में हुआ है, लेकिन वो किसी दूसरे कार्य पर डिपेंड है, निर्भर है, तो उसको हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि अध्यापक आते तो मैं जर्मन सीखता, मतलब ये मैं जर्मन कब सीखता? जब अध्यापक आते। तो ये इस कार्य पर अध्यापक के आने पर निर्भर है कि मैं जर्मन सीख लिया होता जब अध्यापक आते। यदि वर्षा होती तो अकाल समाप्त हो जाता। तो अकाल कब समाप्त होता है? जब वर्षा होती। तो यहाँ पर कारण है ना, मतलब जब वर्षा होगी तभी अकाल समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हेतु मत भूतकाल, ठीक है। उसके बाद है बच्चों सेकंड है हमारा जो भेद है हमारे काल का, वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है बच्चों प्रेजेंट समय में जो काम हो रहा है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में या चल रहे समय में किया जा रहा है, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब ये पता लगे कि इस वर्तमान समय में जो समय हमारा चल रहा है, इसमें अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे मोची जूता बना रहा है, मतलब हम सामने देख रहे हैं, ठीक है। या फिर ड्राइवर बस चला रहा है, जो हमारे सामने जो घटना हो रही है, ठीक है, जो हाँ वर्तमान समय में हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्तमान काल। जैसे अब वर्तमान काल के बच्चों वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। इस सामान्य वर्तमान काल मतलब सामान्य रूप से जो घटना हो रही है वर्तमान समय में, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे या फिर इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है, मतलब सामान्य रूप से वर्तमान समय में अगर कोई घटना हो रही है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीमा गाना गाती है, या फिर कनिका विद्यालय जाती है, तो ये सिंपल सामान्य है वर्तमान कि वो खाना खाती है, वो जाती है, तो यहाँ सामान्य वर्तमान काल होगा। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल।
वही भूतकाल की तरह बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में आरंभ होकर जारी रहने का पता चलता, मतलब हमको ये पता लग गया कि ये काम वर्तमान में शुरू किया है और वो चल रहा है, वो काम जारी है, ठीक है, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम कविता पढ़ रहा है, ठीक है, या सूरज चमक रहा है, या मनीषा खेल रही है। तो राम कविता पढ़ रहा है, तो मतलब पढ़ना उसने स्टार्ट कर दिया वर्तमान काल में, लेकिन कब तक होगा, जारी है, वो चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। या फिर सूरज चमक रहा है तो सूरज दिन भर चमकता है ना, ठीक है, या फिर मनीषा खेल रही है तो खेल रही है, तो अभी हो रहा है ये काम, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होगा। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में करने या होने का संदेह हो, मतलब हमें संदेह हो कि काम वर्तमान समय में हुआ है कि नहीं हुआ है, डाउट है, संदेह है, तो वहां पर हमारा संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे गीता स्वेटर बुनती होगी, या डाकिया आता होगा, मतलब हमें संभावना है कि वो काम हो रहा, मतलब हमें एक खबर मिली है कि ऐसा होगा, ठीक है, वो आता होगा, गीता स्वेटर बुनती होगी, तो वहां पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। फिर है बच्चों हमारा जो काल का तीसरा हमारा वेद है, वो है भविष्यत काल। भविष्य काल का मतलब होता है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने का पता चलता है, मतलब भविष्य काल में अगर जो कोई कार्य होने वाला है तो उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। आने वाले समय में मतलब जो कार्य होगा उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जाएगा, राम किताब पढ़ेगा, मतलब राम किताब पढ़ेगा, ये हमें भविष्य में होगा ये काम, या वो मोहन विद्यालय जाएगा ये भविष्य में होगा। हम कल मेला जाएंगे, ठीक है, हम कल गाड़ी में सफर करेंगे, तो ये भविष्य काल में, तो इसे भविष्य काल कहते हैं। अब भविष्य काल के बच्चों दो भेद होते हैं। पहला है सामान्य भविष्य काल, मतलब सामान्य रूप से आने वाले समय में जो कार्य किया जाता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्यतः आने वाले समय में किया जाता है तो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे पक्षी दाना चुगेंगे, श्याम खाना खाएगा, तो पक्षी दाना चुगेंगे सामान्य भविष्य काल, भाई काम होगा, या श्याम खाना खाएगा, यह सामान्य भविष्य काल है। दूसरा है बच्चों संभाव्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य होने में संदेह या संभावना हो, मतलब कोई कार्य जो हो रहा है, वो क्रिया जो हो रही है वो भविष्य काल में होगी कि नहीं होगी, हमें संदेह है या संभावना है, तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल होगा। जैसे शायद पिताजी मिठाई लाएंगे, या फिर संभवतः शाम तक वर्षा हो जाएगी, तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं हम कि पिताजी मिठाई लाएंगे, नहीं भी ला सकते हैं, ठीक है, या फिर शाम तक वर्षा होगी, नहीं भी वर्षा हो सकती है, तो ये संभावना है, संदेह है, तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका काल का चैप्टर पूरा हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कोई लाइन, तो आप इसको मुझसे पूछ लीजिए, इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे और फिर कल इसके जो कुछ होमवर्क मैं आपको आज दे रही हूँ और कुल मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, हरे कृष्णा।